बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें प्रोग्रामिंग स्किल्स क्यों सीखनी चाहिए और प्रोग्रामिंग स्किल्स किन लोगों को सीखनी चाहिए और हमें कौन सी लैंग्वेज सबसे पहले सीखनी चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले कि प्रोग्रामिंग स्किल्स हमें क्यों सीखनी चाहिए, इससे आपकी लाइफ में आपको क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। नंबर वन, अगर आपका बैकग्राउंड आईटी का नहीं है, अगर आप प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से ताल्लुक़ नहीं रखते हो या ये मेरी वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं, तो मेरा उनको ये मशवरा है कि देखें, प्रोग्रामिंग एक ऐसी स्किल है जिसमें हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं और कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करने के बाद हमें उसकी आउटपुट देता है। ठीक है, आप एक लम्हे के लिए सोचिएगा, अगर आपको कंप्यूटर की ज़ुबान समझ आ जाए तो आप कंप्यूटर से किस तरह के काम ले सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में आईटी का जो एक बहरान है वो हमें फिल करना ऑफ कोर्स, और ये हमारे यंगस्टर्स को फिल करना है। तो अगर आपने मैट्रिक कर लिया तो दिस इज़ दी बेस्ट टाइम कि आप अभी से अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें और इससे आपको आपकी लाइफ में इसमें चेंज क्या आएगा, आपको एडवांटेज क्या होगा। अच्छा जी, आपकी अर्निंग इम्प्रूव होगी। आप पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, आप ऑफिस के अंदर, आप घर बैठ के अपनी अर्निंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जी, मुझे एक गेम बनानी है, मुझे गेम डेवलपमेंट का एक कोर्स करना है। मैं तब तक कर ही नहीं सकता जब तक मुझे बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स या बेसिक फंडामेंटल लैंग्वेज ना आती हो। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ आ रही होगी। और एक चीज़ और, फॉर एग्जांपल जी, मुझे गेम बनानी है तो इसके लिए मुझे ऑफिस में बैठना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं घर बैठकर भी गेम बनाकर आपको या कंपनी को हैंड ओवर कर सकता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको घर बैठ कर सीखना है या घर बैठ के अर्निंग करनी है तो आपको अपनी कंप्यूटर स्किल्स को, अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है। ठीक है, ये चीज़ समझ आए। अच्छा, जो वीडियो ये पेरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए ये है कि देखें, आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है या C++ है या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जब स्टूडेंट प्रोग्रामिंग करता है ना तो वो एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता जाता है। तो आप ये चेक कीजिएगा कि उसका दिमाग किस तरह से ट्रेन होता है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप उसको लिखता है, उसको एग्जीक्यूट करता है और एक स्पेसिफिक आउटपुट तक पहुंचता है। प्रोग्रामिंग सीखने के बाद मेरी लाइफ में अर्निंग के अलावा जो चेंज आया वो क्या है। कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम जब मैं फेस करता हूँ ना तो मैं उसको स्टेप्स में डिवाइड करता हूँ कि मेरा पहला स्टेप ये होना चाहिए, मेरा सेकंड स्टेप ये होना चाहिए, मेरा थर्ड स्टेप ये होना चाहिए, मेरा फोर्थ स्टेप ये होना चाहिए। उससे हुआ क्या, उससे क्या हुआ कि मेरा जो भी प्रॉब्लम था मैंने उसको डिफरेंट स्टेप्स के अंदर एग्जीक्यूट करने के बाद मैं उसके सोल्यूशन तक पहुंच जाता हूँ। ठीक है, आपने ये चीज़ भी अंडरस्टैंड करनी है। अगेन, ये पेरेंट्स के लिए भी ये वीडियो है कि आप अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए प्रोग्रामिंग ना सिखाएं कि उसने ICS करना है या BCS करना है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है। आप उसके दिमाग को भी ट्रेन करें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह से की जाती है। जैपनीज़ इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। आप वो अपने बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज रखते हैं उनके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा, अब हमें कौन सी लैंग्वेज सबसे पहले सीखनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर हमें किस लैंग्वेज में सबसे पहले एंटर होना चाहिए। तो मैं आपको जो मेरा मशवरा आपके लिए वो क्या है। अच्छा जी, आप हमेशा बेसिक से स्टार्ट कीजिएगा, कभी भी हाई लेवल लैंग्वेज को एडवांस से उसमें एंटर मत होइएगा। आपने जब भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी हो तो आपने हमेशा बेसिक, आपने हाई लेवल से नहीं आना, आपने एडवांस लेवल से नहीं आना। पाइथन लैंग्वेज है, बहुत एडवांस है, आजकल आपको पता है कि बहुत ईजी है, उसमें कोई डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, उसका बड़ा सिंपल सा सिंटैक्स है। बट इसका इशू क्या होता है कि जब आप उसको बहुत बेसिक्स में उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट्स को रेकमेंड करते हैं कि आप C++ का कोर्स कीजिएगा या आप जावा सीखिएगा। C++ में क्या होता है, C++ में आपको फर्स्ट डे वेरिएबल डिक्लेयर करना आ जाता है, इनिशियलाइज करना आ जाता है, मेमोरी एलोकेशन का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, कंडीशंस, स्ट्रक्चर्स, लूप्स, उसके अलावा और सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्लासेस का कॉन्सेप्ट सिखा दिया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपको क्लासेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ जाता है तो आप बहुत ईजीली बाकी लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं। अगर आपने अपने पहली लैंग्वेज बेसिक और जिसकी फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हो, जिसकी बेस बहुत स्ट्रांग हो, अगर आपने वहाँ से अगर अपनी लैंग्वेज स्टार्ट की है तो आपके लिए समझना बहुत इजी हो गया है कि फिर पाइथन कितनी इजी हो जाएगी आपके लिए बाकी लैंग्वेजेस कितनी इजी हो जाएंगे। इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। आपने पहली लैंग्वेज ही बहुत बेसिक के साथ सीखी है, आपने सारे फंडामेंटल्स को कवर किया है,
तो आपके लिए पाइथन सीखना तो बहुत ईजी हो जाएगी। तो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूँ कि आप सी, बल्कि सी भी नहीं, इनफैक्ट C++ या जावा सीखें किसी भी रिनाउंड इदारे से, किसी भी अच्छे इंस्ट्रक्टर से। उसके बाद आपको बाकी लैंग्वेजेस सीखने के लिए इदारे में नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, बेस्ट इंस्टीट्यूशन के हवाले से मैं आपको बताऊं कि मैं अमेरिकन सेंटर ऑफ इंग्लिश में प्रोग्रामिंग का इंस्ट्रक्टर हूं, और मैं ये ऑन द रिकॉर्ड वीडियो पे ये बात कर रहा हूं कि आप मेरे पास आएँ, मैं आपको 2 महीने के अंदर प्रोग्रामिंग स्किल्स को इतना रिफाइंड तरीके से समझाऊंगा आपको। अगर आपको कहीं पर भी लगा कि मैं नहीं समझ पाया, मुझे नहीं समझ आई, मैं अभी भी इस काबिल नहीं हुआ कि मैं कोई प्रोजेक्ट कर सकूं, आई विल रिफंड योर फी, मैं आपकी फ़ी वापस कर दूंगा। ठीक है, मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। बेशक मेरा वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करें, मेरे पास आएँ और आप मुझे दिखा सकते हैं कि सर ये देखें, आपने ये प्रॉमिस किया था, ऑन द रिकॉर्ड किया था कि आप फ़ी रिफ़ंड कर देंगे कि अगर हम ना सीख सके। तो अगेन इट्स माई गारंटी, इट्स माई एश्योरिटी कि मैं 2 महीने के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर, मुझे वो 2 महीने से वो क्लिप याद आ गया कि वो 2 महीने के अंदर मैं आपको प्रोग्रामिंग स्किल सिखाऊंगा इंशाल्लाह। आपको आप C++ लैंग्वेज सीखनी है, अपने जावा लैंग्वेज सीखनी है, अपने PHP सीखनी है, अपने पाइथन सीखनी है, आप मेरे पास आएँ। एड्रेस क्या है, आपने G10 मरकज़ में जो ब्रांच है हमारी, वो है जी 2nd फ्लोर, पासपोर्ट ऑफिस, G10 मरकज़, अमेरिकन सेंटर ऑफ इंग्लिश। आपने यहाँ पर आना है। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आप उसको भी देख लीजिएगा, 0333 533 5792। आप इस नंबर पे अपना नाम और अपना कोर्स जो है वो टेक्स्ट कीजिएगा, हमारा एडमिशन डिपार्टमेंट आपसे खुद कांटेक्ट कर लेगा। जो हमारे स्टूडेंट्स पिंडी में रहते हैं उनके लिए जो हमारा एड्रेस है वो है जी रहमानाबाद मेट्रो स्टेशन के पास आपने आना है, और ये 5th रोड के ऊपर ही हमारा कैंपस मौजूद है। आलमोस्ट शायद कोई 30 to 40 सेकेंड्स की वॉक होगी मैं रहमानाबाद मेट्रो स्टेशन से। तो आप वहाँ पर आएँ विदाउट एनी हेजिटेशन। मेरी एश्योरिटी पे आपने मुझे 2 चीज़ों की एश्योरिटी देनी है, मैं आपको 100% गारंटी दूँगी। वो 2 चीज़ों की एश्योरिटी कि आपने कैंपस के अंदर आना है, एक चीज़, जो मैं आपको टास्क दूंगा आपने वो टाइम पर मुझे सबमिट करवाना है। इन 2 चीज़ों की एश्योरिटी आप मुझे दें। प्रोग्रामिंग स्किल सिखाने की एश्योरिटी मैं आपको दूंगा, आपको मार्केट के लिए ट्रेन करूंगा, आपको किसी इंटर्नशिप, किसी जॉब के लिए मैं आपको ट्रेन करूंगा, एंड इट्स माई प्रॉमिस। मैं आपके साथ ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।